जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने एनडीए का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आप 50% कम कर सकते हैं। और इंग्लिश के 50% सिलेबस को कम करने के बावजूद भी आपके मार्क्स 160 प्लस आ सकते हैं। बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। और आज जो भी मैं चैप्टर्स यहां पे बताऊंगा उन चैप्टर्स को लेके आपको कमेंट सेक्शन में ये बता के जाना है कि हाँ सर, पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है और जैसे जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, जो चैप्टर्स आपने बताए हैं 50% सिलेबस कम करने के बावजूद भी अगर उनको अच्छे से कर लिया जाए तो हम आराम से 160 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि 200 के लिए तो भाई पूरी इंग्लिश पढ़नी ही आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब मैं अगर बात करूं कि जनरली इंग्लिश का जो पेपर आता है एनडीए में 200 नंबर का, उसमें सर नाउन के क्वेश्चंस, प्रोनाउन के क्वेश्चंस, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, क्वेश्चन टैग है। कहीं क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं इनके? कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि भैया बताओ ये नाउन की एरर स्पॉटिंग आप कर दो? फिलप्स दिखाई दिया प्रेपोजिशन का? आर्टिकल के फिलप्स दिखाई दिए कि ए आएगा, एन आएगा या फिर दा आएगा? पहले क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं? वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे 100% क्वेश्चंस आना ही आना है? उन क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है। मेरी वीडियोस यूट्यूब पर पर्टिकुलर आ रही हैं जिसमें मैं 2010 से लेकर 2025 तक के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको करा रहा हूं। यानी कि जो सारे एक एक करके चैप्टर आपका पढ़ने का काम था प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर, वो मैंने आपका बिल्कुल जीरो कर लिया। आप 2010 से लेकर 2025 तक के एनडीए के जो पीवाईक्यूज हैं वो आप मेरे साथ कर सकते हैं यूट्यूब पर वीडियोस पर। मेरी यूट्यूब वीडियो एक आपकी कल आने वाली है, एक इससे पहले आ चुकी है। 2010 से 2025 तक के पीवाईक्यू सर हमें कहां हेल्प करेंगे? अब सुनना है मेरी बात को। आप नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, कंजक्शन है, इनके क्वेश्चंस अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। एडजेक्टिव के क्वेश्चंस अलग नहीं दिखाई दे रहे। एनडीए सेकंड 2025 में जो एडजेक्टिव का क्वेश्चन था वो एनालिटिकल ग्रामर के फिल इन दी ब्लैंक्स में था। तो यहां पर जो आप बहुत अच्छे से अपने सारे चैप्टर्स का एक रिवीजन करेंगे मेरे साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर 20 नंबर की एरर स्पॉटिंग आ गई तो, अगर 20 नंबर की पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गई तो वो भी यहां पर ही कवर हो जाएगी। अगर 20 नंबर के नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स आ गए तो वो भी यहीं पर कवर हो जाएगा। अगर 20 नंबर के वॉइस एंड नरेशन वाले क्वेश्चंस आ गए तो वो भी यहां पर आपका कवर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? एक तो ये हो गए वॉइस नरेशन वाले क्वेश्चन जो आप यहां से कर सकते हैं। चलो, सेकंड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है। आपको S1 S6 वाले जो हैं आपके PQRS और सिंपल वाले PQRS हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये वो टॉपिक है, चाहे कोई भी पैटर्न चेंज हो जाए यहां से 40 नंबर तो आने ही आने हैं। सर हम कैसे करेंगे? टेंशन मत लो, S1 S6 की मैं आपको प्रॉपरली पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा लगा कर प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन जब तक वो क्लास नहीं होती तब तक आपको क्या करना है, आप अपने घर पर डेली 3 S1 S6 और 2 PQRS करना शुरू कर दो। कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। मतलब आपको डेली 3 S1 S6 और 2 PQRS रोजाना करने हैं। और मैं आपको क्लास में बहुत सारी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा। ये आपका टॉपिक 100% पूरा करा दूंगा, बिल्कुल 100%। क्योंकि एनडीए सेकंड 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको जब मैंने पेपर में सॉल्व कराया था उसके साथ दिखाया था ये एरर स्पॉटिंग कहां लगाना सिखाई थी, प्रूफ के साथ दिया था आपको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? ये जो एनालिटिकल ग्रामर है ना, ये जो 40 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं वो पता नहीं चल रहे सर कहां से आ रहे हैं। देखो, एनालिटिकल ग्रामर वाले जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, कंजंक्शन चैप्टर है, ठीक है, एडवर्ब चैप्टर है और वर्ब चैप्टर हो गया। इसी में वो फ्रेज बना था जो मच मोर वाला फ्रेज था एनडीए सेकंड 2025 में, जो एडजेक्टिव वाला फ्रेज आ गया। याद आ गया?
यही एनालिटिकल ग्रामर हो सकता है आपके सेंटेंस कंप्लीशन में भी आपको देखने को मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये चाहे सेंटेंस कंप्लीशन में आ जाए, चाहे एनालिटिकल ग्रामर में आ जाए, या फिलिप्स में आ जाए, ये 40 नंबर की तो फंसेगी। और ये अगर 40 नंबर की करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चैप्टर्स की। और जैसे एनडीए सेकंड 2025 में क्वेश्चंस आए थे, रोजाना आपको क्या करना है, ऐसे 5 क्वेश्चंस की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ड्रीमर्स एजुहब चैनल का, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको क्वेश्चंस और उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आप निश्चिंत रहो। इसके 40 नंबर यहां पे आपको पूरे करने हैं। ये 100 मार्क्स हो गए। अभी तक मैंने आपके पैसेज वगैरह तो कुछ ऐड ही नहीं किया, वो कैब तो ऐड ही नहीं किया। सर इसमें ना थोड़ी सी समस्या ज्यादा होती है, S1 S6 में थोड़ी सी समस्या ज्यादा होती है। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, 3 S1 S6, 2 PQRS और 5 अगर एनालिटिकल ग्रामर के अगर आप क्वेश्चन रोज करना शुरू कर दें, 1 महीने 1.5 महीने तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी मान लो आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, फिर भी एक लेके चलते हैं, 90 मार्क्स तो फिर भी है ना आपके पास। अब ध्यान से सुनना, ये तो वो चीजें हो गई जहां से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। ये तो वो क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। अब इसके साथ आती है कि सर वोकैब वाला जो पोर्शन है, क्योंकि 20 मार्क्स के होमोफोन्स, 20 मार्क्स के सिनोनियम्स और 20 मार्क्स के आपका एंटोनियम्स, ईडियम्स तो लगाया ही नहीं है, ये 60 मार्क्स हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, YouTube पर, इसीलिए मैंने बच्चों को बहुत पहले ये चीज करा दी थी, ठीक है। मैंने वोकैब कैप्सूल आपको 50 वोकैब कैप्सूल्स दिए हैं मैंने आपको YouTube पर, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को ही आपको करना है। आपका एक भी सिनोनियम एंटोनियम कुछ भी उससे बाहर नहीं जाएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है। इस 60 में से भी मान लो 1 2 3 क्वेश्चन आपको नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप 50 नंबर ही जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर इसमें से भी आप हटा दो। अब आती है बात पैसेज की। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बता नहीं क्या होता है, बच्चे पैसेज हमें आता नहीं, पैसेज कैसे रीड होंगे। अरे यार 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। कौन कहता है कि आपसे शर्त लगी हुई है कि आपको 900 में से 900 नंबर ही लेके आने हैं। ये कोई 10th क्लास का एग्जाम नहीं है जहां पड़ोसी के बच्चे के 96% आ गए, आपके 88% आ गए तो बेइज्जती हो जाएगी। यहां लास्ट में रोल नंबर आएगा, 40% नंबर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आप क्लियर हो जाएगा। ऑल इंडिया रैंक्स में हो तब तो बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, पैसेज के 5 क्वेश्चन हैं, आपको 2 क्वेश्चन नहीं भी आए, जबरदस्ती नहीं करना है। 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 3 ही क्वेश्चन ऐड कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जबरदस्ती फालतू का कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो। यहां पर 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स इसीलिए छोड़े थे कि नेगेटिव मार्किंग मत करना। यहां 60 नंबर में से 50 इसीलिए ऐड किए थे, 10 नंबर छोड़े थे कि नेगेटिव मार्किंग मत करना। और 20 में से 12 नंबर इसीलिए ऐड किए थे कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। क्लियर है मेरी बात? तो ये अगर आपको होते हैं तो ये होते हैं 152 मार्क्स, ठीक है। पीवाईक्यू में मैंने आपका सब कुछ ले लिया, 40 नंबर का ये 100% आ रहा है, 40 नंबर का ये 100% आ रहा है, ठीक है, और 10 मार्क्स यहां से लिए थे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर ये जो आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल के कंजक्शन रूल्स हैं, वॉइस में से कुछ आएगा, नरेशन में से कुछ आएगा, 20 मार्क्स का, 100% 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 100% 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अब पता है अच्छे बच्चे कैसे करते हैं, 20 मार्क्स का आ रहा है ना, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। एक क्वेश्चन नहीं आए छोड़ दो, 2 क्वेश्चन नहीं आए वॉइस नरेशन से छोड़ दो, 3 क्वेश्चन नहीं आए वॉइस नरेशन से छोड़ दो, 2 क्वेश्चन तो आ जाएंगे ना। अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके 8 मार्क्स हो गए, ये 160 नंबर होते हैं। ये वो चीजें हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर ऐसा हुआ कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की एरर स्पॉटिंग देखने को मिल गई, चुटकी बजाते ही कर देंगे, तब तो आपकी किस्मत की बात है भाई। अगर ऐसा हुआ कि आर्टिकल के आपको फिल इन दी ब्लैंक्स देखने को मिल गए, चुटकी बजाते ही कर दोगे, ये तो आपकी किस्मत की बात है भैया। फिर तो आपके 200 में से 192, 196, 200 में से 200 नंबर भी आ जाएंगे।
अगर ऐसा हुआ कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिंपल सेंटेंस कंप्लीशन या फिल इन दी ब्लैंक्स या एरर स्पॉटिंग मिल गई, आप चुटकी बजाते कर दोगे, वो तो आपकी किस्मत की बात है। ठीक है ना? तो मैं तो ये बात बता रहा हूं कि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको किन चीजों पर मोस्ट प्रोबेबली ध्यान देना है सबसे ज्यादा, जिसके चलते आप इतने मार्क्स तो आसानी से गेन कर सकते हो। अगर आपके पास कम समय है, आपने अगर अभी तक इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आपको क्या करना है, 2010 से 2025 के पीवाईक्यूज इस तरीके से करने हैं कि उसका हर एक क्वेश्चन को सही होने का लॉजिक आपको पता हो। आपको S1 S6 और PQRS करने हैं, जब तक पेपर नहीं होता तब तक डेली 3 S1 S6 और 2 PQRS आपको रोज करने हैं, बहुत अच्छे से रीड करके। आपको एनालिटिकल ग्रामर के लिए इन चैप्टर्स को पढ़ना है और 5 क्वेश्चन एनालिटिकल ग्रामर के रोज करने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको मैं वहां क्वेश्चन दे दूंगा। और आपको यूट्यूब पे पड़ी हुई वोकैब कैप्सूल्स की 50 वीडियोस देखनी है, बहुत बड़ी नहीं है भाई, 12 15 मिनट की वीडियोस हैं। एक दिन में अगर 2 वीडियोस निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट 25 डेज होंगे, आपके पास रिवीजन के लिए भी बहुत सारा समय मिल जाएगा। तो ये चीज है कि आपके इतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर इतना ही पढ़ोगे तो इतने मार्क्स तो हैं ही, ठीक है, 160, और थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर ली, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, जितना मैंने आपको कराया है, ठीक है, चाहे ऑफलाइन बैच हो या यकीन का बैच हो, जितना मैंने आपको कराया है आपकी नोटबुक में, अगर आपने वो नोटबुक अच्छे से पढ़ी है, तो ये भी याद रखना कि जैसा पिछली बार हुआ था वैसा इस बार भी होगा। प्रूफ पिछली बार भी दिया गया था, प्रूफ इस बार भी दिया जाएगा। ठीक है, कितने, 200 में से 200 नंबर का प्रूफ दिया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश को लेके कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का सेशन यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।